नौकरी, लड़कियों की शादी में 1 लाख की मदद। योगी ने खोल दिया पिटारा, विरोधियों को हैरान कर डाला। किसानों की तो लग गई लॉटरी। गरीब परिवार का समझा योगी ने दर्द, अब नहीं होगी कोई परेशानी। स्कूटी से लेकर टैबलेट देने तक का बजट में ऐलान। जाने इस बार बजट में क्या कुछ खास है। बेटियों को स्कूटी, शादी में 1 लाख की मदद। बजट में योगी ने खोला महिलाओं के लिए खजाना, युवाओं को भी बड़ा तोहफा दे डाला। दोस्तों, ये हैरानी की बात नहीं बल्कि सच है, क्योंकि यूपी विधानसभा में जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,696 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया तो साफ हो गया कि इस बार योगी सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों पर पूरा फोकस रखा है। पिछले साल के मुकाबले ये बजट करीब 13% ज्यादा है और सरकार इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बता रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार योगी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। युवाओं की जरूरतों से लेकर महिलाओं के लिए, उद्योग के लिए खास ऐलान बजट में किए गए हैं, जिसका सीधा लाभ आपको भी मिलेगा। लेकिन सवाल है कि और कुछ खास इस बजट में क्या है, चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए टेक युवा, समर्थ युवा योजना और AI मिशन की शुरुआत की गई है। दावा है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है और उसी से रोजगार तैयार होंगे। चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद करीब 50 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं, जिनसे 10 लाख रोजगार बनने की संभावना है। अब तक 15 लाख करोड़ के निवेश पर काम भी शुरू हो चुका है और 16,000 से ज्यादा परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुका है। सरकार ये भी बता रही है कि पुलिस विभाग में 2,19,000 से ज्यादा भर्तियां पहले ही हो चुकी है और 83,000 से ज्यादा पदों पर प्रक्रिया जारी है। बेटियों के लिए इस बजट में बड़ा संदेश दिया गया है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान दिया गया है। छात्रों को स्कूटी के लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है, ताकि वे पढ़ाई और नौकरी के लिए आत्मनिर्भर बन सके। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा हुई है और कामकाजी महिलाओं के लिए अलग हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत अब तक 26 लाख से ज्यादा बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है। सरकार कह रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे और PPP मॉडल पर जॉब प्लेसमेंट सेंटर स्थापित होंगे। युवाओं के कौशल पर भी खास ध्यान दिया गया है। सरकार का कहना है कि सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि हुनर जरूरी है। कौशल विकास प्रशिक्षणों केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र खोले जाएंगे। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना शुरू की जाएगी ताकि युवा खुद का काम शुरू कर सके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम खड़े करने का लक्ष्य है और युवाओं को बिना ब्याज ऋण देने की बात कही गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं और आगे 40 लाख और भी देने की तैयारी है। किसानों को भी इस बजट में राहत देने की कोशिश की गई। नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था जारी रहेगी। गन्ना किसानों को 3,04,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है और नए पेराई क्षेत्र के लिए 30 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाया गया है, जिससे करीब 3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी ताकि किसानों के उत्पाद को बाजार मिले। ग्राम विकास योजना और सिंचाई के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि प्रदेश की GDP 30 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 रुपए तक पहुंच गई है, जो 2017 के मुकाबले दुगनी है। मोबाइल फोन निर्माण में प्रदेश का 65% हिस्सा है और 55% इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां यही स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ तक पहुँच चुका है। सरकार इसे विकास का नया मॉडल बता रही है। विपक्ष इसे चुनावी बजट कह रहा है, लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की है कि क्या 10 लाख रोजगार और बेटियों को 1 लाख की मदद का वादा जमीन पर उतर पाएगा। आने वाले समय में ही साफ हो जाएगा कि ये बजट सिर्फ घोषणा है या सच में प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला कदम साबित होगा।